नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कार लोन के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी है और क्या पूरा प्रोसेस रहता है, क्या खर्चा आता है, और सबसे बड़ी मैं बात करूंगा कौन कौन से बेस्ट बैंक रहेंगे आपको कार लोन के लिए, जहां पर ओवरऑल आपको बेनिफिट है ये लोन करवा करके। सबसे पहले मैं कुछ एक कॉमन जो सवाल रहते हैं उनके जवाब दे दूं। एक लिस्ट दोस्तों मैंने बना रखी है, और इसके बाद मैं जो कुछ और काम की चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है, इनकम एलिजिबिलिटी है, वो डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि कितना लोन मुझे मिल सकता है। तो 90% तक ऑन रोड प्राइस जो कार की होगी, तो ज़्यादातर बैंक जो है वहाँ तक आपको कर देते हैं। कुछ आपको एक शोरूम का 90% भी करते हैं। आगे बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये टाइमली चेंज होता है, बेस रेट पर डिपेंड करता है। अभी जैसे ज़्यादातर बैंक्स जो हैं 7.5 से लेकर के, और डिपेंड करता है आपके सिबिल पर, लोन दे रहे हैं। तो 7.5 से अभी इंटरेस्ट रेट जो है कार लोन के शुरू हैं। प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है? तो नॉर्मली 1000 रुपये प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फीस रहती है। कई बार कोई ओकेजन होती है, फेस्टिवल होता है, तो ये भी माफ़ हो जाती है। तो कई जगह ऐसा भी होता है, आप जाएंगे तो हो सकता है प्रोसेसिंग फीस ना भी हो। हालांकि 1000 रुपये प्लस जीएसटी ज़्यादा फीस कोई नहीं होती। अदर चार्जेस क्या होते हैं? तो नॉर्मली जो बैंक है आपसे स्टैंप ड्यूटी लेता है। तो जो भी उस स्टेट में एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी होती है, स्टैंप पेपर आपको लाने पड़ते हैं, वो बैंक आपको बता देता है, वही आपका अदर चार्जेस में आता है। अब अगली बात करते हैं कि मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए कार लोन के लिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 2 लाख से आपकी इनकम बैंक कंसीडर करना शुरू कर देता है। 2 लाख साल की इनकम है। अब 2 लाख इनकम है तो एक बात मान करके चलिए, उसमें लोन की वैल्यू भी कम रह जाती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोन मिल जाता है। अगर आप सैलरीड हैं तो मिनिमम 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो ये बैंक कम से कम कंसीडर आपकी करता है। रिपेमेंट कितने साल की होती है? तो ज़्यादातर बैंक्स हैं लगभग 7 साल तक का देते हैं कार लोन। कुछ 5 साल का भी देते हैं, कुछ 9 साल का भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स जो है वो 7 साल का आपको कार लोन दे देते हैं। तो मैं मैक्सिमम टेन्योर की बात कर रहा हूँ। अब उम्र कितनी होनी चाहिए? तो नॉर्मली आपकी 21 से लेकर के 75 साल तक बैंक मानता है लोन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 21 से 75 के अंदर अंदर आपकी एज होनी चाहिए कार लोन लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी इनकम एलिजिबिलिटी किस बेस पे आपको कार लोन मिलता है। तो अगर आप सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सैलरीड के लिए फॉर्म 16 और लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप कम से कम चाहिए होती हैं। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो कम से कम 2 साल की आपको ITR चाहिए होगी। अगर आप फर्म के नाम कार लोन लेना चाह रहे हैं, फर्म का जो भी उद्यम होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, GST होगा, या जिससे भी फर्म का एविडेंस पता चले, प्लस बैलेंस शीट आपसे लेकर के बैंक आपको फर्म के ऊपर भी कार लोन दे देगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, आप जो 2 साल की ITR देंगे उसमें कम से कम गैप होना चाहिए, 1 साल का गैप होना चाहिए। 1 साल का नहीं तो कम से कम दोनों अलग अलग ईयर्स में भरी हुई दिखनी चाहिए। अगर आपने एक साथ 2 ITR भर रखी हैं तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि 2 एक साथ भरी हुई ITR को बैंक नल एंड वॉइड मानता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आपने ITR भी दे दी, बैंक आपका सिबिल जनरेट करता है। आपका सिबिल डिसाइड करता है आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपका सिबिल 800 प्लस है तो जनरली आपको कम से कम जो इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है वो मिल जाएगा। 800 से नीचे है, 750 तक है, तो भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है। तो यहाँ पर भी आपको कम इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है। 750 से नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा लोन जो है वो महंगा होने लग जाता है। अब अगली बात कर लेते हैं, आपने बैंक में ITR भी दे दी, बैंक अब आपकी सिबिल भी देख रहा है, सिबिल स्कोर भी आपका अच्छा है, मान लो 750 से चलिए ऊपर है। तो बैंक जब भी आपकी इनकम की एलिजिबिलिटी निकालता है, तो अगर आपकी EMI ज़्यादा चल रही होगी तो एलिजिबिलिटी कम रह जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, उतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू का लोन आपको मिल जाएगा। अब आप बैंक जाकर के कार लोन की एप्लीकेशन भरेंगे, बैंक विजिट करता है, और एक कस्टमर पॉइंट वेरिफिकेशन भी है, कई बार बैंक वो भी करवाता है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद बैंक जो है लोन प्रोसेस कर देता है। जो भी एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटीज़ होती हैं वो आपसे लेकर के आपको लोन रिलीज़ कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो भी आपकी RC होती है उसके ऊपर बैंक की हाइपोथिकेशन चढ़ती है, और जो इंश्योरेंस है उसमें भी बैंक का नाम चढ़ता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा कार लोन के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो भी बैंक आपको प्री क्लोजर पेनल्टी नहीं लगाता वही बैंक सबसे बेस्ट होता है। तो जनरली
सरकारी बैंक जो होते हैं, अगर आपने मान लीजिए 7 साल का लोन लिया है, आप 2 साल में बंद करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगाते। जब भी आपके पास पेमेंट आई, आपने डाल दी, लोन बंद कर दिया, तो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो प्री क्लोजर आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। तो अगर प्राइवेट बैंक मान जाए कि किसी तरह की प्री क्लोजर चार्ज नहीं लेगा, आपको सैंक्शन लेटर में लिख करके दे दें, तो दोस्तों वहाँ पर आप आराम से लोन ले सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक आपका यही फंडा रहेगा कि आपने किसी तरह का लोन जल्दी बंद करना है, उस पर चार्ज ना पड़े, वो बचाना है। तो जो भी बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा जल्दी लोन बंद करने का, वही आपके लिए बेस्ट है। तो आप जब भी लोन ले, ये बात पहले खुल करके आप कर लीजिएगा अपने बैंक में। अब अगली बात हम करते हैं, जब आप कार के शोरूम में जाते हो, वहाँ पर आपको सेल्स पर्सन बोलते हैं कि लोन हम आपको करवा दें, हमारे भाई सोर्सेज हैं, या आप अपने बैंक से लोन लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ डिपेंड करता है, आपके ऊपर है। अगर आपको आपके बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, आपकी रिलेशन अच्छी है, आप जाते हैं, आपका काम हो जाता है, आपकी अच्छी आपके बैंक में पकड़ है, तो आप अपने बैंक से प्रेफर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है, आपके बैंक से होने में दिक्कत आ रही है और बैंक के साथ कुछ ज़्यादा आपका रिलेशन नहीं है, तो जहाँ डीलर कराए आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। क्योंकि आपको तो एक तरह से जब लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए, तो जहाँ से आपकी लोन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वहाँ से आप लोन लेकर के अपना काम चला सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कार लोन की वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।